आपत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा द्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकोकं सत्यं परं धीमहि। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कल के कथा प्रसंग में महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद की कथा का प्रवचन करते हुए सुखदेव जी महाराज ने और राजा परीक्षित को युधिष्ठिर और नारद जी के संवाद के अंतर्गत यह कर्म पंचाध्यायी के माध्यम से और सदाचार निर्णय का पाठ सुनाया। जिसमें मुख्य बात बताई कि किस प्रकार से पहले तो जो है मनुष्य में ही व्यक्ति देख लेता था कि भगवान है सब जीवों में, पर बाद में मनुष्य एक दूसरे का अपमान करने लगे। तो विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा बनाई। पहले प्रतिमा की आवश्यकता नहीं थी। भगवान ने गीता में कहा ये जितने भी सब जीव हैं सब मेरी प्रतिमाएं हैं और मैं इनका पिता हूँ और मेरी प्रकृति इनकी माता है, तो ये सब मेरी बनाई प्रतिमा है। पर बाद में जब अपमान करने लगे हम एक दूसरे का, तो विद्वानों ने कहा कि ठीक है, मनुष्य में भगवान की ध्यान नहीं कर सकते हैं तो अलग से प्रतिमा बनाए के ध्यान कर ले भगवान का। हालांकि भगवान तो सबके मन में विराजमान है, पर मन में भी नहीं देख सकते हैं, दूसरों में भी नहीं देख सकते हैं। तो कोई बात नहीं, पत्थर में देख के अभ्यास कर लो। भगवान तो सब में, फूल कांटों में, तू पत्थरों में बसा, रूप तेरा है खिलता सा ये गुलसिता। तो भगवान का रूप सब जगह व्यापक है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य एक दूसरे में जब अपमान करने लगे तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसे प्रतिष्ठा की और तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में भगवान की पूजा करते हैं। परंतु जो मनुष्य से द्वेष करते हैं, भले ही प्रतिमा में पूजा करें किंतु मनुष्य से या दूसरे जीवों से द्वेष करते हैं, उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी और सिद्धि नहीं मिल सकती। उनको सिद्धि नहीं मिल सकती जो दूसरे जीवों से द्वेष करते हैं, उन्हें प्रतिमा की पूजा करने पर भी और सिद्धि नहीं मिल सकती। युधिष्ठिर, मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष पात्र माना गया, क्योंकि वे अपनी तपस्या, विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है। और महाराज, हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या है, ये जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं उनके भी इष्टदेव ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि उनके चरणों की धूल से तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसे ब्राह्मणों की महिमा सदाचार निर्णय में सबसे ज़्यादा क्यों बताई? क्योंकि ये जितने भी सदाचार की बातें हैं ये सब ब्राह्मणों ने ही, हमारे पूर्वजों ने ही सब रची हैं और उन्होंने ये बनाए के जनता तक पहुँचाई हैं। और इसके लिए उन्होंने बहुत कष्ट सहन किया है, बहुत सारे अपमान सहन किए हैं, बहुत सारी तपस्या की है, त्याग किया है। तब ये आज के युग में भी हमारे लिए गीता प्रेस का भी उदाहरण ले, नहीं तो जितनी सस्ती और जितनी सुगमता से धार्मिक पुस्तकों का प्रचार प्रसार गीता प्रेस करती है, उतना इस भारत देश में आज भी कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता हो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो सत्य को हमेशा डंके की चोट पर कहना चाहिए, चाहे भले एक ही संस्था है ऐसी गीता प्रेस, लेकिन उस एक संस्था से ही और करोड़ों जीवों को, करोड़ों मनुष्यों को ये भगवत ज्ञान संबंधी सामग्री उपलब्ध होती है। उसके लिए उसे कितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है। पूरे द्वारकाधीश भगवान। और जिन लोगों ने उससे जुड़ करके और इन ग्रंथों का अनुवाद किया है, इनको सरल व्याख्या करके इतना सरल बनाया है कि हम लोग इन्हें थोड़ा बहुत समझ सकें, पढ़ सकें, तो उनके चरणों में कोट कोट वंदन है। तो ऐसे ब्राह्मण समाज जिन्होंने कि संसार को और बिना किसी तलवार के, बिना किसी हथियार के और संसार पर अपना आधिपत्य किया, तब वो जगत पूजनीय ब्राह्मण हैं। इसलिए तो किस कारण से है? अपनी तपस्या और त्याग के कारण से ब्राह्मण जगत पूजनीय हैं। यहाँ तक के कथाक्रम को कल वर्णन किया। उससे आगे किस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाएंगे प्रसंग, जिसमें नारद जी और युधिष्ठिर का संवाद चल रहा है। उधर नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज सोन आदि 88,000 ऋषियों को एक कथा सुना रहे हैं। तो हम भी इस कथा को सुने और अपने जीवन को धन्य करें।
राधे गोविंदे गोविंदे राधे